Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है और हैरानी की बात यह है कि इस बार आरोप किसी विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद हाउसिंग बोर्ड की जांच रिपोर्ट ने 63 करोड़ के प्रोजेक्ट में करीब 16 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि की है। सवाल यह है कि अगर जांच रिपोर्ट में सब कुछ साफ है तो आखिर दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? रिपोर्ट देखिए। रायपुर के डूमर तराई में बना ये होलसेल मार्केट अब विकास का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। आरोप है कि टेंडर जारी होने से लेकर भुगतान तक हर स्तर पर नियमों को ताक पर रखा। 52 करोड़ 61 लाख की निविदा टेंडर स्वीकृत होते होते 62 करोड़ 65 लाख पहुंच गई। यानी शुरुआत ही सवालों के घेरे में रही, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ठेकेदार को नियमों से हटकर मनचाहे रेट पर भुगतान किया जाने लगा। रायपुर के डूमर तराई कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसे हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। ये बनकर अब तैयार है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जब ये टेंडर शुरू हो रहा था तो इसकी कीमत आंकी गई 52 करोड़ रुपए, लेकिन जब टेंडर फ्लॉट हुआ तो इसे 62 करोड़ रुपए कर दिया गया। जब काम शुरू हुआ तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ कि वो लागत 78 करोड़ रुपए तक चली गई। नियम ये कहता है कि किसी भी सूरत में एस्केलेशन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और L1 के बाद जो सबसे लोएस्ट रेट है उससे ज़्यादा का एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए। L2 64 करोड़ का था। जांच में सामने आया कि ठेकेदार ने 2 अलग अलग रेट लिस्ट दी। पहली रेट लिस्ट के आधार पर टेंडर मिला और दूसरी महंगी रेट लिस्ट के हिसाब से भुगतान होता रहा। नींव की खुदाई, भराई, सीमेंट, सरिया, टाइल्स और ग्रेनाइट तक कई मदों पर तय दरों से ज्यादा भुगतान किया गया। हैरानी की बात यह है कि बोर्ड के अध्यक्ष और आयुक्त को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। डूमर तराई का एक मामला पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय का जो भुगतान हुए थे उसका मामला एक संज्ञान में आया था। उस पर एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी बनाने के बाद उसकी एक रिपोर्ट आई है। अब उस रिपोर्ट के गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा। ये बात सही है कि जो निर्धारित दर था उसके ऊपर जाकर भुगतान हुआ है। हाउसिंग बोर्ड के नियम साफ कहते हैं कि काम L2 रेट से ज्यादा पर नहीं कराया जा सकता। हाउसिंग बोर्ड की जांच कमेटी ने बताया कि प्रोजेक्ट में न सिर्फ उस सीमा को पार किया गया बल्कि माप, फोटोग्राफी और तकनीकी सत्यापन जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं को भी नजरअंदाज किया। जांच में क्या निकला? प्रोजेक्ट लागत 63 करोड़, जांच में संदिग्ध राशि करीब 16 करोड़, NIT 52.61 करोड़, अंतिम भुगतान 77.87 करोड़। जांच में कई तत्कालीन अधिकारी जिम्मेदार। तत्कालीन अपर आयुक्त HK वर्मा, उपायुक्त अजीत पटेल दोषी, EEV के गहरवार, सहायक अभियंता श्यामदास महंत, जितेंद्र कुमार साहू और उप अभियंता सूरज पटेल दोषी। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पूर्व में 5 साल पहले जो भी हुआ है, 4 साल पहले जो भी हुआ है वो विभाग के अंदर ही हुआ है, लेकिन विभाग के अंदर हुआ है तो उसकी जवाबदारी जो भी भविष्य में रहेगा, या मैं हूँ अभी या जो भी अधिकारी रहेंगे, कमिश्नर रहेंगे, उन सबकी सामूहिक रूप से होती है। सबूत विभाग के, जांच विभाग की और सवाल जनता का। जब रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हो चुकी है तो क्या दोषियों पर FIR होगी? क्या सरकारी खजाने की लूट की भरपाई होगी या फिर ये मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाए? देखना होगा कि इस रिपोर्ट पर सरकार कितनी कार्रवाई कर पाती है और क्या ये मैसेज देने में सरकार कामयाब हो पाती है कि भ्रष्टाचार, खास करके हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्टाचार पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि अब तक यही माना जाता रहा है कि हाउसिंग बोर्ड में कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, सरकार के पास अधिकारी नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती और इसी हौसले के चलते यहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।